दाता भला करे। मैं कई दिनों के बाद आपको एक आध्यात्मिक यात्रा में प्रमुख जो शक्ति है उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आप जी से कहा है कि मैं आपको सिमरन से 10वें द्वार तक की यात्रा के ऊपर एक प्लेलिस्ट देने वाला हूँ, जिसमें सभी बारीकियाँ जो है अब वो आपको सुनने और समझने को मिल जाएंगी। कुछ ऑडियो तो मैंने पहले दी है। मैं बार बार 3 स्टेप यानी 3 पड़ाव की बात करता हूँ। बहुत से लोगों को समझ आ जाती है, लेकिन फिर भी कुछ साधक जो नए हैं अब वो पूछते हैं। पहला पड़ाव है कि परमात्मा को उसके किसी नाम से याद करना, बार बार उस नाम को रटना, जिसको जाप कहते हैं। और वो जो जाप है वो इतना हो जाना चाहिए कि जो इस इंसान का मन है, मन एक शक्ति है। जैसे परमात्मा एक शक्ति है, व्यक्ति नहीं है, आकृति नहीं है, ऐसे ही मन एक शक्ति है, परंतु इसकी भी आकृति नहीं है। ये एक विचार तरंग का समूह है। ये हमारे भीतर एक स्टोर का काम करता है। बचपन से लेके अब तक जो हमारे भीतर विचार, विकार और संस्कार भरे जाते हैं वो इस मन के स्टोर में भरे जाते हैं। और ये दूसरा पड़ाव है। जब सिमरन इतना प्रबल हो जाता है तो मन जो है ना उन विचारों, विकारों और संस्कारों से खाली होने लगता है। अक्सर साधक भाई बहन मेरे को ये कहते हैं कि जब हम पाठ करते हैं, जाप करते हैं या ध्यान करते हैं, ध्यान के ऊपर मैं चर्चा कर चुका हूँ, या इसी ऑडियो में मैं दोबारा फिर बोलूँगा, तो हमारा मन जो है ना वो हमें भटकाता है, इधर उधर की बातें जो है ना वो करता है। तो इसको इस बात से समझिए कि जैसे मैंने कहा है कि ये स्टोर है, सिमरन से ये बातें जो है ना ये निकलती हैं बाहर और मन को खाली करती हैं। जब मन खाली हो जाता है ना तो वो अपने आप जपा करने लगता है। जपा का मतलब है कि अजपा जाप, कि हम कर नहीं रहे लेकिन हमारे अंतर में हो रहा है, उसको अजपा जप कहते हैं। इस अवस्था में जब मन निरंतर जाप करता है और ये साधक सुनता है और सुनता सुनता उसके साथ जुड़ जाता है, मस्ती आ जाती है, इसको कहते हैं ध्यान का लगना। अक्सर जो लोग आँखों को माथे पर जोर लगा के कहते हैं कि हम ध्यान लगा रहे हैं, अब वो ध्यान किसी चीज़ पर तो लगता नहीं, किसी बात में तो जुड़ता नहीं, कोई उसका साधन तो है नहीं कि क्या माथे पर जोर देने से ध्यान लग जाता है। इसमें आँखों के ऊपर ज़्यादा जोर पड़ता है, और कुछ लोग इतना जोर लगा देते हैं कि वो जो आंखें खोलते हैं तो उनको आकाश में कहिए या वैसे यूं ही कहिए चिंगारियाँ सी नजर आती है, यानी त्रिपुरा सा नजर आता है। ये आँखों के ऊपर ज़्यादा जोर डालने से होता है और ये ध्यान नहीं है। नाद को सुनते सुनते जब उसमें ये जीव जुड़ जाता है ना, यानी अजपा जाप को सुने, उससे जुड़ गए तो ध्यान लग गया। अब अजपा जाप से जो है ना फिर नाद पैदा होता है। इसके ऊपर मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ कि हमारे भीतर के जो तत्व हैं, पहले उनकी आवाज़ें सुनाई देती है। रिपीट करने के लिए मैं करता जाता हूँ बात। जैसे माटी का तत्व है तो उसकी टन की आवाज़ आती है, जैसे घंटा है, घड़ियाल है, घुंघरू है। और जो हवा के तत्व की आवाज़ है वो पी
पा की आवाज़ है, यानी हारमोनियम है, बांसुरी है, बीन है, चिड़िया के चहकने की आवाज़ है, वो ऐसी आवाज़ होती है। और जो अग्नि के तत्व की आवाज़ है वो टड़कारे की आवाज़ होती है, जैसे सितार है और तुम्बा है, एक तारा है जिसको कहते हैं, उसकी आवाज़ जो है ना वो अग्नि तत्व की है, ये पहले मैं बता चुका हूँ। और जो जल तत्व है वो कंप्लीट साइलेंस है, पूर्ण शांति की अवस्था है। लेकिन जल जब गिरता है, बरसात होती है तो पत्तों पे गिरता है तो उसकी भी आवाज़ आती है। जल जब ऊपर से झरने के रूप में गिरता है, नीचे टकराता है, तो उसकी भी आवाज़ जो है ना वो सुनाई देती है। और कई बार जो जैसे पानी चल रहा है, दरिया चल रहा है, तो उसकी कल कल की आवाज़ है ना वो भी सुनाई देती है। लेकिन ये आवाज़ें जो है ना ये बदलती रहती है। आवाज़ जो है, जो म्यूज़िक सीखने वाले हैं ना, वो सबसे पहले उनको ये समझाया जाता है कि जो दो चीज़ों के टकराने से आवाज़ पैदा होती है उसको आहत कहते हैं, और जो बिना किसी के टकराए से पैदा होती है उसको अनाहत कहते हैं। जैसा मैंने इससे पहले वाली ऑडियोज़ में जिक्र किया था कि जो हमारा हृदय चक्र है ना उसको अनाहत चक्र कहते हैं। अनाहत का मतलब कि बिना ही बजाय उसमें से दिल की धड़कन जो है ना वो सुनाई देती है। अगर कोई ध्यान से कान लगाए ना किसी सिद्ध पुरुष के शरीर के हिस्से में, बाजू में लगाए, हाथ में लगाए या कहीं भी लगाए, तो उसको उसके अंतर से भी जो सिमरण की आवाज़ है ना वो महसूस होती है। इसलिए हृदय को अनाहत कहते हैं कि वो धड़कन की आवाज़ जो सुनाई देती है वो बिना किसी के बजाय सुनाई देती है। और इसके बाद जो शब्द है अनहद, अनहद का मतलब है कि जिसकी कोई हद नहीं है। बदलती बदलती आवाज़ जो है वो बिल्कुल शांत सन्नाटे की आवाज़ हो जाती है। कुछ लोग मेरे को ये कहते हैं जी हमें सन्नाटे की आवाज़ सुनाई देती है। मैं पूछता हूँ जी कैसी है? वो कहते हैं जी झिंगुर की आवाज़। झिंगुर की आवाज़ सन्नाटे की आवाज़ नहीं है। झिंगर तो एक छोटा छोटा पतंगानुमा कीड़े का रूप होता है जो बरसात के मौसम में तो मेंढक टटराते हैं, वो भी सुनाई देती है। लेकिन शाम को जो आवाज़ सुनाई देती है जब रात शुरू होती है तो वो झिंगुर की आवाज़ है। वो सन्नाटे में है लेकिन सन्नाटे की नहीं है। सन्नाटे की आवाज़ से इस तरह समझना है कि जब परम पिता परम ईश्वर परमात्मा ने इस ब्रह्मांड की रचना की तो टोटल साइलेंस था, बिल्कुल शांति थी। जैसे साइंसदान कहते हैं ना एक धमाका हुआ तो उससे ये आग के गोले जो हैं वो इधर उधर गिरे, और जैसे जैसे ये ठंडे होते गए वैसे ही ये जो हमारे प्लेनेट है ना वो बनते गए। लेकिन उसके बाद शांति हो गई, एक गूंज पैदा हुई। उस गूंज को नासा ने अपनी लेबॉर्ट्री में पकड़ के बजाया है। अब वो गूंज जो है ना वो जैसे अक्सर आपने सुना होगा कि संत महात्मा कहते हैं कि सृष्टि का बीज मंत्र ओम है। ओम से ये मतलब ये नहीं है कि ओम ही है। ओम को अगर लंबा करके बोलते हैं ना तो उसके पीछे की जो गूंज है जिसको होमिंग कहते हैं, वो जो सन्नाटे की आवाज़ है वो उस तरह की है। यानी कि ओ, इसको लंबा ले जाके बोलते हैं तो ये हमारे सर के भीतर ऊपरी हिस्से में जाके इसकी ठोकर लगती है, और वहाँ से जो है निरंतर जाप करने से
अजपा जाप से और नाद सुनने से वो हमारे खोपड़ी के बीचों बीच ऊपर में एक खड्डा बन जाता है जिसको धर्मेंद्र कहते हैं। वहाँ से परमात्मा की कृपा आती है और नीचे से हमारी अपने नाम की कमाई जो है ना वो ऊपर को जाती है। तो इस तरह नाद जब शुरू हो जाता है तो हमारी रीढ़ की हड्डी में जो सूक्ष्म नाड़ी है जिसको अति बारीक कहते हैं वो एक्टिवेट होती है और वो ऊपर को उठना शुरू हो जाती है। वो जो नाड़ी है मेडिकली जो जानते हैं हमारे शरीर में जो भी हिस्से हैं वो हमारी रीढ़ की हड्डी में जो नाड़ी है ना उसको क्या कहते हैं, सेप्टिनल कॉर्ड कोई ऐसा कुछ उसको कहते हैं। अब वो जो कार्ड है ना उसके हर एक मणके से वो उसका कनेक्शन है। जैसे नीचे वाले हैं उनको L143 ऐसा कुछ कहा जाता है, 5-6। जो ऊपर वाले हैं उसको अपर, जो बीच वाले हैं उसको C सेंट्रल। इनका अलग अलग से संबंध है। और जब ये सूक्ष्मता जागती है तो हमारे शरीर में जो प्राण शक्ति का संचार हो रहा है वो सारी प्राण शक्ति है ना जो साधक ध्यान में नाद से जुड़ते हैं वो प्राण शक्ति जो है ना वो पैरों से उठ के सर में जाना शुरू करती है और 5-7 मिनट में जो नीचे का हिस्सा है ना सारा वो सुन्न हो जाता है, फीलिंगलेस हो जाता है। तो जो नाद है उसके साथ ये सुरत है, ये सुनने की शक्ति है, अब वो जुड़ जाती है। और ये जो सूक्ष्मता है ये जो हमारा आखिरी मन का है जिसके ऊपर सर टिका हुआ है, वहाँ पर आके गर्दन के पीछे जो हड्डी बड़ी हुई है उसके नीचे तक अपना रास्ता बना के तो वहाँ से ये आगे आती है माथे पर, जहाँ महिलाएं सिंदूर लगाती हैं उसको 7वां द्वार कहते हैं। और इसके आने से जो हमारी नासिका है, ईड़ा और पिंगला और ये सूक्ष्म ये तीनों जो है वहाँ 7वें केंद्र पे मिल जाती है। और इसी को संगम कहा है वेनी भगत ने। और यहाँ पे आके मन जो है ना वो मस्त हो जाता है, खाली हमने कर दिया और यहाँ वो आके मस्त हो जाता है, मजन करता है। मजन का मायने है कि जैसे अटकेलियाँ करते हैं ना बच्चे दरिया में नहाते वक्त, वो मन जो है ना वो वहाँ टिक जाता है। और उसी के साथ ही थर्ड आई एक्टिवेट होती है और सहस्त्रदल कमल को उसको जो हजारों पंखुड़ियों वाला सफ़ेद कमल कहते हैं वो भी एक्टिवेट होता है। सूक्ष्मता यहाँ आई, नाद एक्टिवेट हुआ, थर्ड आई एक्टिवेट हुई, प्रकाश दिखाई देने लगा। और सूक्ष्मता जो है वो पायलट का काम करती है। उसने कुंडली शक्ति के लिए जो है ना वो रास्ता बढ़ा दिया। इसके पीछे पीछे कुंडली शक्ति ऊपर आती है और जो पीछे की हड्डी बड़ी हुई है उसके नीचे एक सुरंग बना के ये उसके ऊपर जाती है। और वहाँ पर जो है ना वो हमारा 8वां जो है वो केंद्र एक्टिवेट होता है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी हमें यहाँ दर्द हुआ, हमें बड़ी तकलीफ़ हुई, हमारी कुंडली जागृत हुई। और जिसकी वास्तव में ये शक्तियाँ जागृत होती हैं, चाहे सूक्ष्मता है चाहे कुंडली है, उसको ऐसी कोई तकलीफ़ नहीं होती, कहीं पर कोई दर्द नहीं होता, कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई भी जो है वो दर्द के साथ झटके नहीं लगते हैं। हाँ, झटका उस वक्त लगता है
जब सूक्ष्मना ऊपर उठती है कमर के ऊपर, जहाँ कंधे होते हैं जिसको पंजाबी में मौर कहते हैं, तो वो कंधे अगर पीछे की तरफ भींचे हुए हैं, कई लोग बैठते हैं ना चौकड़ी मार के, तो वो कंधों को ज़्यादा टाइट कर देते हैं, वहाँ पर अपना रास्ता बनाने के लिए वो हल्का सा झटका लगता है। अदरवाइज ना तो नाभि में कुछ होता है, ना टांगों में कुछ होता है, ना सर में कुछ होता है। बड़े सहज भाव से ये कुंडलनी शक्ति जो है ये एक्टिवेट अपने आप होती है और ये 8वें केंद्र को खोलती है। 8वें केंद्र के बारे में मैं आप जी से इसके बाद वाली ऑडियोज में मैं चर्चा करूँगा। ध्यान से सुनिएगा, समझ आएगी, अमल कीजिएगा। अच्छी लगती है लाइक कीजिएगा। नॉलेज है इसमें समझने के लिए। और भी आपके जो मित्र हैं, आध्यात्मिक यात्री है, या आपके कोई स्पिरिचुअल ग्रुप है, उनमें मेरी ऑडियोज़ को शेयर करो, तो इससे आपको भी फल मिलेगा। क्योंकि गुरबाणी में कहा है कि आप जपे अवरा नाम जपावे नानक सो जन गत पावे, यानी आप तो जपना ही है, दूसरे को भी प्रेरणा देनी है, तो उससे जो है ना वो अपनी गति होती है। गति का मतलब सुधार होता है। ऐसे ही आपको और ऑडियोस मिलती रहेगी। खुश रहो। धन्यवाद। दाता भला करे।